तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरीज़ में जो डिफरेंट टाइप्स के आइडियोलॉजी होते हैं, ठीक है? यानी कि राजनीतिक विचार, अलग-अलग विचारधाराओं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है रूढ़िवादी विचारधारा, ठीक है? तो जैसा कि आप अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको जो है कहते हैं कंज़र्वेटिव यानी नाम से ही पता चल रहा है कंज़र्व करना यानी संरक्षित करना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो इनका मानना है कि ये जो विचारधारा है ये पुरानी परंपराओं और संस्कृति को मानते हैं और पश्चिमी सांस्कृतिक और परंपराओं को जो है संरक्षित करने का जो है प्रयास करते हैं। ये एकल परिवार और संगठित सेना शक्ति को जो है अधिक बढ़ावा देते हैं। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि ये जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो परिवर्तन पर जो है यकीन नहीं रखते, उसका विरोध करते हैं, परिवर्तनशीलता को जो है नहीं मानते, ठीक है। अब आता है उदारवाद। ये विचार जो है आधुनिक इतिहास में प्रमुख विचारधारा के रूप में जो है जिसका उदय हुआ है और इसमें जो है लोगों को अधिकार दिए जाते हैं। पीपल जो है गवर्नमेंट को अप्रूव्ड करती है, कानून के समक्ष इसमें जो है न्याय, अधिकार और एक समान व्यवहार मिलता है। शक्ति का जो है बंटवारा होता है, यानी कि जो सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसका बंटवारा होता है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। बाजारी व्यवस्था को अधिक बढ़ावा देता है ये। उदारवाद जो है क्या मानता है, राज्य और धर्म अलग अलग होना चाहिए। ये जो है सांसद व्यवस्था को अधिक महत्व देता है और संविधान के अंदर जो सभी मूल्यों को जो है लिखित विवरण जो है मानता है। और साथ ही ये कहता है कि हमें जो है बोलने का अधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एकत्रित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि ये जो है एक कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र व्यवस्था को जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। अगला आता है हमारा पूंजीवाद। अब पूंजीवादी जो है एक आर्थिक प्रणाली है। ये व्यवस्था जो है ज़्यादातर आर्थिक पर जोर देती है, ठीक है। ये कहती है कि सभी उत्पादनों के साधन पर क्या होना चाहिए, निजी अधिकार होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप जो है कम होना चाहिए और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि निजी संपत्ति और मुक्त विनिमय होना चाहिए। अपने लोगों का जो है अपने उत्पादन पर खुद का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो है उस पर प्राइस तय कर सके, जिससे कि क्या हो, सामाजिक सहयोग उत्पन्न हो और समाज में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना जो है बनी रहे। अब आता है समाजवाद। अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद क्या करता है कि ये जो है श्रमिकों के स्वामित्व अधिकार को ज़्यादा बढ़ावा देता है, यानी कि ये कहता है कि श्रमिकों का जो है उत्पादन के साधनों पर खुद का अधिकार होना चाहिए और जो है वर्ग विहीन समाज का जो है मानता है ये कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। राज्य तो हो लेकिन कोई भी किसी तरीके का वर्ग ना हो, अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसान मजदूर, इस तरीके की कोई भी जो है क्लास ना हो। और कहता है कि स्वयं प्रबंधन समाज होना चाहिए, ठीक है। अमीरों पे जो है अधिक कर लगाए जाने चाहिए। उद्योग और संसाधनों का जो है राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये इसकी मुख्य विशेषता है। अगला विचारधारा आता है श्रमिक संघवाद। क्या है? श्रमिक संघवाद। ये व्यवस्था जो है ये संघीयकरण, स्थानीय विकेंद्रीकरण और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की स्थापना जो है करने की बात करता है। इस संगठन को क्या कहते हैं? सिंडिकेट कहते हैं, ठीक है। हिंसा के द्वारा ये मजदूरों की मांग को जो है आगे रखते हैं। हिंसा, हड़ताल, ठीक है, प्रदर्शन, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है ये क्या करते हैं कि किसानों और मजदूरों की मांगों को जो है आगे रखते हैं।
और एक समाजवाद व्यवस्था को हासिल करने का प्रयास करते हैं और पूंजीवाद का समाप्त या ख़त्म करने की बात करते हैं। अगला आता है स्वतंत्रतावाद यानी लिबरलाइजेशन। अब स्वतंत्रतावाद की बात करें, जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि स्वतंत्रतावाद क्या है। स्वतंत्रता पर अधिक महत्व देता है, स्वतंत्रता की बात करता है, स्पेशली राजनीतिक स्वतंत्रता की अधिक बात करता है, उसको ज़्यादा मानता है कि सरकार जो है सीमित होनी चाहिए। बेसिकली उदारवादी सिद्धांतों को मानता है, उसको बढ़ावा देता है, जैसे कि कानून के समक्ष स्वतंत्रता होनी चाहिए, संपत्ति का जो है अधिकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चुनावी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें जो है ये मानता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।